Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 15 sampling distribution is under discussion today, lecture number 15, and the third topic sampling distribution of sample proportion is going on. In this lecture, students, I will discuss another important exercise question by sampling without replacement using sample size n equal to 3. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic sampling distribution of sample proportions P head with an important exercise question. The contents of this lecture is based on important exercise questions by sampling without replacements using sample size 3 for sampling distribution of sample proportions P hat. Now students, I am going to start important exercise question for sampling distribution of sample proportions P hat. In this question, draw all possible samples of size 3 without replacement from the population values 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Now students, here we have the values, population values in digits, and we draw samples of size 3 without replacement. In the first part, find the proportions of even numbers in each sample, and the second part, construct the sampling distribution of sample proportions P hat, also find its mean and standard error sigma P hat. In the third part, find the population proportions P of even numbers from the population values 2, 3, 4, 5, 6 and 8. And the fourth part is for verification. Also verify the results. First result is mean of P hat equal to P, and the second verification is that sigma P hat equal to, this is also called standard error of P hat, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। तो दो वेरिफिकेशंस को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग दीज फोर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जो है सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे और उसकी प्रोपोर्शंस को फाइंड करेंगे फ्रॉम फॉर ईच सैंपल। देन फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रिपेयर करने के बाद उसका मीन और स्टैंडर्ड एरर मालूम करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को पॉपुलेशन वैल्यूज से फाइंड करेंगे और एंड पे हम लोग जो है अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। Here we have the population values 2, 3, 4, 5, 6 and 8 and population size n equal to 6 using sample size n equal to 3 by sampling without replacement. In first step, total samples draw करेंगे by sampling without replacement and using formula NCN. 63 answer is 20. यूजिंग कैलकुलेटर आप लोग कॉम्बिनेशन से इसको फाइंड कर लें। टोटल सैंपल्स को 20 सैंपल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इन द फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर हम राइट करेंगे सीरियल नंबर्स 1 to 20, 1 से 10 और देन फिर 11 to 20, टोटल 20 सैंपल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। इन द सेकंड पॉइंट हम लोग सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे बाय सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और सैंपल साइज जो है हमारा 3 होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट जो पॉपुलेशन वैल्यूज है इसको 2 को आप 3 के साथ फिक्स करके नेक्स्ट कमिंग सैंपल्स के कमिंग नंबर्स के साथ आप लोग सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे। तो 2 के साथ मैंने 3 को फिक्स कर लिया है यहाँ पे, और नेक्स्ट नंबर्स जो मेरे पास आगे फॉलोइंग नंबर्स हैं 4, 5, 6 एंड 8। तो 2 के 3 के साथ फिक्स करने के बाद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 4 सैंपल्स ड्रॉ हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, आपने 3 को जो है वो कैंसिल करना है और 4 को आपने फिक्स करना है 2 के साथ, और आप सैंपल्स ड्रॉ करेंगे। 2 को 4 के साथ फिक्स करने के बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर्स जो हैं वो 5, 6 एंड 8 हैं, और देन स्टूडेंट्स आपने 4 को कैंसिल करके 2 के साथ 5 को फिक्स करना है, और नेक्स्ट नंबर्स आपके पास 2, 5, 6 एंड 8 दो सैंपल्स ड्रॉ हो जाएंगे यहाँ पर। और देन स्टूडेंट्स आप इस 5 को कैंसिल कर दें और देन 2 के साथ 6 को फिक्स करें, और एक सैंपल आपका ड्रॉ होगा 2, 6, 8। नेक्स्ट आपके पास 2 जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे इसको आपने लीव कर देना है, और देन आपने स्टार्ट करना है नेक्स्ट 3 और 4 को फिक्स करके। 3 को फिक्स करूंगा मैं 4 के साथ, और देन आगे आपके पास जो नंबर्स हैं 5, 6, 8 उसके साथ सैंपल्स ड्रॉ करेंगे साइज 3 के। 3 को 4 के साथ फिक्स किया है 5, 6 एंड 8, और देन आपने 4 को लीव कर देना है, और 5, 3 के साथ आपने 5 को फिक्स करना है 3, 5, और नेक्स्ट आपके पास 2 सैंपल्स ड्रॉ हो जाएंगे 3, 5, 6 एंड 3, 5, 8। नेक्स्ट में 5 को आपने लीव कर देना है और 3 के साथ 6 को फिक्स करना है, तो 3, 6, 8 एक सैंपल ड्रॉ हो जाएगा। और देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया है, और हमारे पास लास्ट 4 नंबर्स हैं 4, 5, 6 एंड 8। 4, 5, 6, 8 में से हम लोग जो है अब 4 को फिक्स करेंगे 5 के साथ, और नेक्स्ट 2 सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे। तो 4 को 5 के साथ फिक्स कर लें, और नेक्स्ट 2 नंबर्स आपके पास एक 6 है और एक 8 है, 4, 5, 6 और 4, 5, 8।
देन स्टूडेंट्स आप 5 को कैंसिल करके 4 को 6 के साथ फिक्स कर लें और एक सैंपल ड्रॉ करें 4 6 8 और लास्ट में अब आपके पास 4 भी कम्प्लीटली इसको आपने लीव करना है और लास्ट सैंपल आप 5 को 6 के साथ फिक्स करके एक सैंपल ड्रॉ करेंगे और ये आपका 20th सैंपल होगा। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है और इससे आपने सैंपल्स को ड्रॉ करना है बाय सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यूजिंग सैंपल साइज 3। देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इवन नंबर्स की प्रोपोर्शंस फाइंड करनी है इन फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो आपको फर्स्ट सैंपल जो है वो 2 3 4 है एंड देयर आर द 2 इवन नंबर्स 2 एंड 4, तो आपकी प्रोपोर्शंस होगी 2/3। नेक्स्ट सैंपल के अंदर 2 3 5 आपके पास एक इवन नंबर है 2 और आपके पास प्रोपोर्शंस 1/3। नेक्स्ट में आपके पास 2 और 6 प्रोपोर्शन इज 2/3। नेक्स्ट सैंपल 2 3 8 तो आपके पास दो इवन नंबर्स हैं 2 एंड 8, आंसर इज 2/3। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आपने हर सैंपल्स को कंसिडर करना है और इसकी प्रोपोर्शंस को इवन नंबर्स की प्रोपोर्शंस को राइट करना है फॉर ईच सैंपल। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड और देन स्टूडेंट्स आपने काउंट करने हैं हाउ मेनी प्रोपोर्शंस हैव यू हैव। तो आपके पास 1/3 एक प्रोपोर्शंस जो है हमने फाइंड की है, इसको हाईलाइट कर लें। एक आपके पास 2/3 है और एक आपके पास प्रोपोर्शंस जो है वो 3/3 है। तो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोपोर्शंस हियर वी हैव बीन फाइंड। तो अब इसकी हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करेंगे और देन फिर हम लोग जो है वो फर्दर मीन और स्टैंडर्ड एरर्स का फाइंड करेंगे। Now in this step, construct the sampling distribution of sample proportions p hat. First of all students, आप लोग step 1 में जो p hat हमने calculate की है उसको first column में write करेंगे p hat की values को 1/3, 2/3 and 3/3. Then हम लोग count करेंगे how many times appear 1/3 in step 1 and how many times appear 2/3 and 3/3. तो आपके पास यहाँ पे 4 times appear हो रहा है 1/3 proportions, 2/3 proportions 12 टाइम्स अपीयर हो रही है, इसको राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, और 3/3 जो है वो अगेन आपके पास 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है और टोटल आपके पास जो है वो 20 प्रोपोर्शंस हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे 20 सैंपल्स हमने यहाँ पे बनाए थे। देन स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड कॉलम में राइट करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ऑफ पी हेड, और इसको एफ ऑफ पी हेड से आप लोग राइट करेंगे। और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है, इसको टोटल पे डिवाइड करें 4/20, देन 12, नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी 12 है 12/20 और देन आपके पास 4 है अगेन 4/20 और इसका सम विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। देन स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट 2 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, p hat into f of p hat and p hat square into f of p hat for mean and standard error। इसके लिए स्टूडेंट्स आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें f of p hat के कॉलम से, विच इज द थर्ड कॉलम, और 1/3 मल्टीप्लाई 4/20, तो आपके पास न्यूमरेटर्स 4 1 4 एंड डिनोमिनेटर्स 20 into 3, आपके पास 60 आ जाएगा। देन 12 into 2 24/60 और 4 into 3 12/60 और इसका सम कैलकुलेट कर लें विच इज 40/60, समेशन p hat into f of p hat। नेक्स्ट कॉलम के लिए आप फर्स्ट कॉलम को अगेन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लें फोर्थ कॉलम से, तो यू कैन गेट द कॉलम p hat square into f of p hat। तो आपने 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4/60 से, आंसर इज 4/80, और देन 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 24/60 से, आंसर इज 48/180, और लास्ट 3/3 मल्टीप्लाई होगा 12 से, आंसर इज 36 और डिनोमिनेटर में 180, और इसका सम कैलकुलेट कर लें। डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो न्यूमरेटर्स की वैल्यूज को सिंपली ऐड कर लें, 4 + 48 + 36, आंसर इज 488/180। तो ये सम्स हम लोग यूज करेंगे to calculate the mean and standard error of the sampling distribution of sample proportions p hat के लिए। Now I will have to find the value of mean and standard error of the sampling distribution of p hat using the required sums।
फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूला मीन ऑफ पी हेड विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड, और इसको ओपन करेंगे समेशन पी हेड इनटू एफ ऑफ पी हेड, और इसका सम जो है हमने कैलकुलेट किया 40/60, जिसको मैंने राइट साइड पे यहाँ पे मेंशन कर दिया विच इज इक्वल टू 0.67। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने फॉर्मूला में इसके सम को पुट कर दें 0.67। दिस इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हेड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला राइट करेंगे, और स्टैंडर्ड एरर के लिए आप लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे विद समेशन साइन पी हेड स्क्वायर इनटू एफ ऑफ पी हेड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका सम स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटेड है 88/180, और इसको हमने फाइंड किया है फ्रैक्शन फॉर्म के पॉइंट्स के अंदर, आपके पास डेसिमल में 0.49 इसकी वैल्यू है। इसको यूज करेंगे यहाँ पे 0.49 पुट कर दें, और देन स्टूडेंट्स आप लोग राइट करें फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड स्क्वायर माइनस साइन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड की विच इज 0.49, और देन फिर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड 0.67 इसका स्क्वायर यूज करेंगे, और उसके बाद आपने माइनस करके स्क्वायर रूट लेना है, आंसर इज 0.04, और स्क्वायर रूट के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो है वो सिग्मा पी हेड स्टैंडर्ड ऑफ पी हेड का आंसर 0.20 है। तो आप लोगों ने फॉर्मूलाज को यूज करते हुए मीन की वैल्यू 0.67 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड इक्वल टू 0.20 जो है वो कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड सम्स। In the third step, we have to find the population proportions P of even numbers from the population values 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Population size n equal to 6 and sample size n equal to 3. Now using formulas for population proportions P equal to x over n, और x हमारा इंटरेस्ट है इवन नंबर्स में, तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन वैल्यूज में इवन नंबर है 2, 4, 6 and 8. There are the four even numbers in the population values 2, 3, 4, 5, 6 and 8. तो आप स्टूडेंट्स 4 को राइट करें, और टोटल जो है वो आपके पास 6 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.67 है। दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स, और इसके अगेंस्ट प्रोपोर्शंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे विच इज डिनोटेड बाय q इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.67 आंसर इज 0.33, तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ q होगा। तो इन दिस स्टेप हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को और उसके अगेंस्ट प्रोपोर्शंस को। In this step, using verifications formulas by sampling without replacement for mean and standard error of p head. First verification is that mean of p head equal to p, right side पे students मैंने इसके results mention किए हुए हैं, p की value 0.67 population proportions और q equal to 0.33 against population proportions के p आपके पास proportions of even numbers थी and pq is the proportions of not even numbers. Mean of p head expected value of p head result is 0.67. इस result को हम लोगों ने sampling distribution से मालूम किया था, और sigma square p head is also the variance of p head equal to 0.20. तो ये रिजल्ट्स हम लोग यूज करेंगे अपने वेरिफिकेशंस फार्मूलाज के अंदर, और देन फिर हम लोग इनको प्रूव करेंगे अपनी वेरिफिकेशंस के रिजल्ट्स को। तो सेकंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पी हेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ pq over n into n minus n over n minus 1. स्टैंडर्ड एरर ऑफ p हेड ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं विच इज 0.202, इसको आप लेफ्ट साइड पे पुट कर दें, और राइट साइड के रिजल्ट्स जो है हम लोग यूज करेंगे पॉपुलेशन रिजल्ट्स 0.67 विच इज द वैल्यू ऑफ p, 0.33 q की वैल्यू यूज करेंगे, और देन सैंपल साइज आपने 3 यूज किया था इस क्वेश्चन में। पॉपुलेशन साइज की वैल्यूज आपके पास 6 माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशंस को स्टूडेंट्स आप सॉल्व करें यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास रिजल्ट 0.04 है। अपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लें, और देन इसका स्क्वायर रूट यूज करें, और आपके पास आंसर 0.20 है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट राइट हैंड साइड के रिजल्ट्स के बिल्कुल इक्वल हैं, तो इट मींस दैट कि आपके पास जो है आपने करेक्टली जो है वो फाइंड किए हैं सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को, और उसको कंपेयर किया है पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को यूजिंग द वेरिफिकेशंस। Here students, another important exercise question has been discussed for the sampling distribution of sample proportions p head by sampling without replacement using sample size n equal to 3. इंशाल्लाह students नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।